इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और ये क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, जो कि है कि आर डी शर्मा एक ऐसी किताब है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड लेवल पे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। यानी कि अगर हम देखा जाए कि अगर दोनों में सिर्फ बुक के पेजेस का डिफरेंस देखा जाए तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं और काफ़ी डिटेल्ड है, जबकि आर एस अग्रवाल एक कंसाइज किताब है कंपेरेटिवली। दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे जो क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा में वो ज़्यादातर आर एस अग्रवाल में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मैथमेटिक्स में बोला जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये सबसेट है आर डी शर्मा का एक तरीके से। इसका मतलब कि आर डी शर्मा एक सुपर सेट है। दूसरा सवाल आता है हमारे मन में कि क्या ये दोनों किताबों के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो उसका जवाब है हाँ, दोनों ही किताबों के अंदर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन इंक्लूडेड हैं। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दोनों में ही इंक्लूडेड हैं और साथ ही साथ आर डी शर्मा अपने अंदर एग्जाम्पलर को भी इंक्लूड करती है, जो कि थोड़े से ज्यादा है कंपेयर टू आर एस अग्रवाल में। आर एस अग्रवाल में वो क्वेश्चन थोड़े कम मिलते हैं। अगली बात, इस किताब के अंदर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनके सॉल्यूशंस काफी डिटेल्ड और ऑल्टर यानी कि दूसरे वे में भी दिए गए हैं, यानी कि सेकेंडरी वे भी दिया गया है। आर एस अग्रवाल के अंदर भी हमें सॉल्यूशंस दूसरे तरीके से मिलते हैं, यानी ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस मिलते हैं। पर एक छोटा सा मुझे लगता है ये एक डेटा है कि आर डी शर्मा में मुझे ज्यादा चॉइसेस दिखती हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में। तो एक तरीके से ये एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है अगर आपको मल्टीपल वेज देखने हैं किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये तो बात हुई कि क्वेश्चंस में कितने ज्यादा हैं, कौन सी किताब ज्यादा है, बड़ी है, कौन सी डिटेल्ड है, या ये सारी बातें। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा पॉइंट है और वो है थ्योरम्स का। आर डी शर्मा के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको एज अ थ्योरम ट्रीट कर दिया गया है, जो पहले तो लगता है कि यूजफुल नहीं होंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको कि वो यूजफुल होते हैं। कहां होते हैं, कब होते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन हाँ, इसमें थ्योरम है और वो काफी डिटेल्ड हैं। कई प्रॉब्लम्स को एज अ थ्योरम बोल दिया गया है, जबकि आर एस अग्रवाल में ऐसा है लेकिन एक कम परसेंटेज में है। तो लेस परसेंटेज है इस चीज का, है उन्होंने भी किया है इस चीज को, पर काफी कम किया है। तभी ऑब्वियसली लुसिडिटी की बात आ जाती है, डिटेल्ड की बात आ जाती है। तो काफी डिटेल्ड इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा वेराइटीज या ज्यादा डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ये तो बात हो गई अब हमारे क्वेश्चंस के और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स के ऊपर। पर कब यूज करना चाहिए, कहां यूज करना चाहिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फ्यूचर देने वाले हैं, एग्जाम जैसे कि एसएससी के कोई भी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, जीडी, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो एसएससी कंडक्ट कराता है। अगर आप इस तरह के एग्जाम्स के लिए जाने वाले हैं इन फ्यूचर यानी अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो अगर आपने आज आर डी शर्मा लगाई है तो आपको ये 2 साल 3 साल के बाद बहुत फायदा देगी। तो जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, कई बच्चे 2 साल के बाद ही शुरू कर देते हैं, 12th के बाद वो बीएससी करने जाते हैं और शुरू कर देते हैं, बीकॉम करने जाते हैं और शुरू कर देते हैं। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जो आप जिन्हें ये लगता है कि वो एक ये भी एक अच्छी ग्रेड बी के जॉब होती है, ग्रेड बी पोस्ट होती है, ग्रेड बी एंड सी दोनों होती है, तो अगर आपको ये आईएएस के जस्ट नीचे की पोस्ट होती है, तो अगर आपको लगता है कि आप इनकी तरफ जाने वाले हैं तो आर डी शर्मा एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। आर एस अग्रवाल कंपैरेटिवली देखा जाए तो इस तरह से क्वेश्चंस को ट्रीट नहीं करता है, वो उतनी डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं देता और कई बार कॉन्सेप्चुअल जो भी वेरिएशन है उतने नहीं होते। तो ये किताब बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। तो ये उन बच्चों के लिए भी है जो बोर्ड स्पेसिफिक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम देने वाले हैं। जो बेसिक लेवल का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन जो बोर्ड्स में स्टैंडर्ड एडिशन दे रहे हैं यानी कि स्टैंडर्ड वाला जो एग्जाम है वो देने वाले हैं, तो फिर उनके लिए आर एस अग्रवाल एक परफेक्ट किताब है। इससे ऊपर करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आप आर डी शर्मा लगाते हैं तो इसका एक प्लस पॉइंट होता है और वो ये है कि ये आपको क्लास 11th की अगर आप मैथ ले रहे हैं तो उसमें बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि आर डी शर्मा में कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि सीधे सीधे क्लास 11th या क्लास 12th में आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो आर डी शर्मा में एपी का सवाल है वो क्लास 11th की एपी में आपको मिलता है एग्जैक्ट का एग्जैक्ट, जबकि वो आर डी शर्मा के ग्रेड 10 में दे दिया गया है। तो इसी तरह क्लास 9 के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्वाड्रेटिक के भी काफी क्वेश्चन हैं जो कि आर डी शर्मा की ग्रेड 10 की किताब में होने के बावजूद ग्रेड 11 की एनसीईआरटी में मिलते हैं, एकदम डिट्टो कॉपी। उन्होंने थोड़ा सा उसको इसीलिए एक्सटेंड कर दिया है और बच्चों को पहले ही एक तरह से प्रिपरेशन दे दी है कि अगर आप 11th में मैथ्स लेने वाले हैं तो आप आर डी शर्मा को प्रेफर कर सकते हैं। यानी यहां से एक बहुत ही क्लियर कट एक
बॉयल डाउन वर्जन आता है, और वो बॉयल डाउन वर्जन ये है, इस पूरी बात का एक क्रक्स है कि इफ यू आर अ स्टूडेंट, लिसन दिस केयरफुली, ओके, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज प्रेफरिंग the grade 11th maths, so he or she is going to take 11th maths, or he may or might be going for competitive exams including anything. अब मैं जब ये competitive बोलता हूं तो I talk about every exam. आप कोई भी एग्जाम दोगे, you will find that all these questions will be in R.D. Sharma book, और R.D. Sharma will have the concepts of those questions. तो वो पेपर में तो आएगा, लेकिन दैट क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसका कॉन्सेप्ट मौजूद होगा. सो इट्स बेटर टू लर्न इट बिफोर, क्योंकि लास्ट में बच्चे वो कोशिश करते हैं और वो इतनी अथाह हो जाती है उनके लिए, और वो भूल चुके होते हैं, तो रिकॉल करने में बहुत टाइम जाता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट कि आपको अगर कॉम्पिटेटिव जाना है तो R.D. शर्मा. ओके, R.S. Agrawal, if you are an average person who is thinking about an average math, not taking maths in grade 11, even though you are taking, there are higher chances that taking maths of grade 11, so maths of grade 11 or grade 12 will still help you. So R.S. Agrawal आपको तब भी मदद करेगी अगर आप 11th और 12th में मैथ्स ले रहे हैं, पर उतना नहीं जितना R.D. शर्मा करेगी. लेकिन अगर आपको लगता है आप नहीं ले रहे हैं तो R.S. Agrawal इज अ परफेक्ट किताब, परफेक्ट बुक फॉर ग्रेड 10. तो ग्रेड 10 के लिए बहुत ही परफेक्ट किताब है. ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है, R.D. शर्मा इज अ बुक फॉर ग्रेड 10 बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ग्रेड 11 डायरेक्टली, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मदद करती है. While R.S. Agrawal is a book for grade 10, perfect book for grade 10. So what is the perfect book for grade 10? R.S. Agrawal. R.D. Sharma is an extension, is a too much for kids. काफी क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं. But if you are a student, this is my last point and I'm going to end this video after this. If you are a student who is looking for maths in a wider perspective, who wants to see the why, what and how of maths, or he wants to see the basics of why this formula is used here or there, R.D. Sharma is the perfect book for you. R.D. Sharma एक ऐसी किताब है जो आपको हमेशा ही एक पूरा क्लियर कट विजन दिखाती है कि मैथ्स है क्यों और उसका क्या यूजफुल है, क्योंकि उसमें जितने तरह के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे डिटेल्ड क्वेश्चन है. So I hope you have now good clarity which book to prefer. NCERT is only if you are targeting for basic. ठीक है, सिर्फ बेसिक एग्जाम ग्रेड 10 के लिए, ग्रेड 9 के लिए. बट फॉर इफ यू आर टारगेटिंग फॉर फ्यूचर मैथ्स, फॉर फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, R.D. शर्मा. इफ यू आर टारगेटिंग फॉर ग्रेड 10 परफेक्ट गुड स्टैंडर्ड एग्जाम फुल बाय फुल, R.S. Agrawal is sufficient, is more than, is necessary and sufficient, is necessary and sufficient. मैथ्स में आप पढ़ेंगे necessary and sufficient condition ग्रेड 11 में, तब आपको पता लगेगा इसका मतलब क्या होता है. अभी के लिए जानिए, इट्स necessary and sufficient book for your board exam. I hope this video will be helpful for you. अगर है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि और नेक्स्ट आप किसके बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं. कोई भी बुक का नाम लीजिए, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं इसका क्लियर कट कंसाइज वर्जन दूं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.